नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोचक स्टोरीज में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, रक्षाबंधन भारत में श्रावण मास की पूर्णिमा को बनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के स्नेह का और एक बहुत ही पारंपरिक पर्व है। इस दिन भाई अगर अपनी बहन से कितना भी दूर क्यों ना रहता हो, तो भी उसकी कोशिश रहती है कि वह अपनी कलाई में अपनी बहन के सामने उपस्थित रहकर ही राखी बंधवाए। और बहनें भी अगर भाई किसी कारणवश कितना भी दूर क्यों ना रहता हो, तो भी वह किसी न किसी माध्यम से राखी को अपने भाई तक जरूर भिजवाती हैं। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे में तिलक लगाकर उनकी कलाई में बड़े ही स्नेह से राखी बांधती है और भाई आजीवन तक उनकी रक्षा करने का वचन देता है। पुराणों में वैसे तो रक्षाबंधन से जुड़ी कई प्रचलित कथाओं का वर्णन है, लेकिन हम उन प्रचलित कथाओं में से आपको जो कथा आज सुनाने जा रहे हैं, वह कथा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारी संस्कृति और पुराणों से जुड़ी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस कथा को। बोलो जय श्री हरि। राजा बलि एक पुराण प्रसिद्ध विष्णु भक्त और दानवीर थे। विरोचन पुत्र दैत्यराज बलि सभी युद्ध विद्या में निपुण और एक महान योद्धा थे। राजा बलि ने धरती पर जब अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, तब राजा बलि ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से देवों में विजय प्राप्त कर स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के लिए जब देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध हुआ, तो दैत्यों ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर देवताओं को युद्ध में हरा दिया। उसके बाद राजा बलि ने विश्वजीत और सत अश्वमेध यज्ञों का संपादन कर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह कालांतर में अंतिम अश्वमेध यज्ञ का समापन कर रहा था, तब भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि के दरबार में गए और राजा बलि से भिक्षा याचना की। राजा बलि बहुत ही दानवीर था। वह अपने द्वार में आए किसी भी भिक्षक को खाली हाथ नहीं जाने देता था। वामन अवतार भगवान विष्णु जी ने राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को समझाया और सावधान करा कि वह वामन अवतार को दान ना दे, लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समझाने और मना करने के बाद भी राजा बलि दान देने से अपने आप को रोक ना सका और उसने वामन अवतार भगवान विष्णु जी को दान में 3 पग भूमि को देने का संकल्प लिया। वामन अवतार भगवान विष्णु जी ने विशाल रूप धारण कर 2 पगों में ही पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया और शेष बचे तीसरे पग तक राजा बलि जान चुका था कि उसके समक्ष उपस्थित वामन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और उसने अपना शीश तीसरे पग के लिए वामन अवतार भगवान विष्णु जी के आगे झुकाकर तीसरा पग अपने शीश पर रखने का निवेदन किया। भगवान विष्णु जी ने वैसा ही किया। इस तरह राजा बलि अपना पूरा राज्य गंवाकर पाताल लोक पहुंच गया। पाताल लोक जाने से पहले राजा बलि के प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर राजा बलि को अपने दर्शन दिए। वह राजा बलि की दानपूर्ण और संकल्प पूरा करने की निष्ठा को देख अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। राजा बलि बोला कि भगवान, मेरा तो सब कुछ ही चला गया, मेरी तो बस आपसे यही विनती है, आप हर समय मेरे समक्ष रहें। भगवान विष्णु जी राजा बलि को वरदान देकर उसके साथ पाताल लोक चले गए। माता लक्ष्मी जी जब विष्णु जी की प्रतीक्षा कर रही थी, तब उन्हें यह सूचना मिली तो वह चिंतित हो गई और उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर इस समस्या का समाधान पूछा। नारद मुनि जी ने उन्हें समझाया कि वह राजा बलि को रक्षा सूत्र में बांधकर अपना भाई बना ले और उपहार में भगवान विष्णु जी को मांग ले। तभी माता लक्ष्मी गरीब महिला का रूप धारण करके पाताल लोक गई और नारद मुनि जी के सुझाए अनुसार राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लिया। तब राजा बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब माता लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु है, मुझे वही चाहिए। राजा बलि ने अपना शीश माता के सामने झुकाते हुए भगवान विष्णु जी को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। भगवान विष्णु जी ने जाते जाते राजा बलि से बोला कि वह हर साल 4 माह पाताल लोक में निवास करेंगे। वह 4 माह चतुर्दशी के नाम से जाने जाते हैं
और देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होते हैं और देव उठनी एकादशी तक चलते हैं। जिस दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रवण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से ही वह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। उस दिन बहनें बड़े ही स्नेह से अपने भाई के माथे में तिलक लगाकर भाई की कलाई में राखी बांधती है और भाई बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं आने वाला यह रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। धन्यवाद।